ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उसने हमारे सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को भी हरा दिया। ये किस तरह की मखलूक है? कैसे आया ये शिप के अंदर? ये नहीं हो सकता। शिप की हिफाजत करना तो मेल्जर गार्ड की जिम्मेदारी थी। अब इस शिप पर बचे हैं सिर्फ मैं, वो और एलीट फाइटर्स। मुझे यकीन है कि अब वो फजूल हरकतें कर रहा होगा। बहुत ही निकम्मा है वो। मुझे उसकी जरूरत है। क्या हुआ है? लॉर्ड मॉरस, मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से एक आदमी हमारी शिप में घुस आया है। उसको शिप में आए हुए सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और उसने शिप को 23% डैमेज कर दिया है। वो यकीनन अकेला आया है, लेकिन उस अकेले ने ही रास्ते में आने वाले हमारे हर वॉरियर को भी खत्म कर दिया है। फिक्र मत करो। याद रखना, जब तक पावर स्फीयर महफूज है, शिप को कुछ भी नहीं हो सकता। नुकसान अभी सिर्फ क्रू के लिविंग क्वार्टर्स तक ही महदूद है। ये काम आम वॉरियर्स के बस का नहीं। करियोगॉन्शो, तुम, ग्लोरीबास और मेल्जर गार्ड मेरे खास वॉरियर्स हो। जाओ और उस आदमी को खत्म करो। ग्लोरीबास, बदकिस्मती से वो नहीं बच पाया सर। क्या कहा? लेकिन मैं मेल्जर गार्ड को शिप पे वापस बुलाता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ, हम दोनों मिलकर इसे जरूर हरा देंगे। आज की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें। सिटी ए पर एक मशकूक शिप आसमान पर उड़ते हुए पाया गया है। आइए हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं। मैं लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। सिटी ए में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिटी ए को जाने वाले तमाम रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल्स हर चीज का बगौर जायजा ले रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिटी ए मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये जो इतने बड़े शिप की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये टेलीफोटो लेंस से ली गई है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये किसी एलियन की सोची समझी चाल हो सकती है। और यही नहीं, ये एलियंस बहुत ही हाईली एडवांस किस्म के हैं, जिनकी एक्टिविटी को फौरन पहचानना इंतहाई मुश्किल होगा। अच्छा, हमें बहुत से शहरों से खबरें आना शुरू हो गई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने स्पेसशिप से बहुत से एलियंस को जमीन पर उतरते हुए देखा है। बहुत से क्लास एस के हीरोज इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। इसने अपने पंचे से मॉन्स्टर का ये हाल कर दिया। ये यकीनन क्लास एस हीरो है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रीजनरेटिव पावर्स की वजह से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए कोशिश करना कि इसके हर वार से बचो। मेरा हाथ काट दिया इसके एक वार ने। खुद को बचाओ, ये हमला करने वाला है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। क्या हमें इन्हें खत्म करने के लिए यहाँ बम्बार्डमेंट करनी चाहिए? आइडिया तो अच्छा है। शिप से राब्ता करो। जा रहा हूँ। वापस आओ। भाग कर रहे हो? तुमने अच्छा नहीं किया। उम्मीद है ये पसंद आया होगा तुम्हें। मेल्जर गार्ड, क्या कर रहे हो तुम? मैं फाइट कर रहा हूँ। यहाँ शिप पर कोई घुस आया है। नामुमकिन। यही सच है। इन सबको खत्म करो और जल्दी आओ। ये दरवाजा भी बंद है। हे, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लगता है टूट गया। हाँ? मैंने सोच लिया, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें अपने शिप पे सजाऊंगा। बहुत मजा आएगा। इसने अपने आप को दोबारा जोड़ लिया। हाँ,
अच्छा है, बैटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। कॉमरेड्स, इस पर फिजिकल अटैक करने का कोई फायदा नहीं। हमें सोचना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। कुछ देर रुकना होगा। शायद इसे खत्म करने के लिए हीट जैसी पावर की जरूरत हो। मैं तो इसे बुरी तरह मारना चाहता हूँ और कुछ नहीं सोचना मुझे। मैं भी बस एक यही ट्रिक जानता हूँ। तुम मुझे अब कोई नई ट्रिक नहीं सिखा सकते। सॉरी। मैं भी तुमसे यही कहूँगा। मुझे माफ करना दोस्त। तुमने मायूस किया मुझे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मेरे लिए किसी को काटना मुश्किल नहीं। कोई फायदा नहीं। वो जानते हैं कि इसे हराना मुश्किल है, मगर वो बात क्यों नहीं सुन रहे? जल्दी आओ। शिप में घुसने वाला दुश्मन तुम्हारी पहली तरजीह होना चाहिए। मैं जरूर आता, लेकिन मैं यहाँ बिजी हूँ क्योंकि दुश्मन हार नहीं मान रहा। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब है नीचे मौजूद दुश्मन भी काफी स्ट्रांग है। आखिर हो क्या रहा है? इतना भी स्ट्रांग नहीं है। शिप का क्या हाल है? क्या वो नीचे गिरने वाली है? नीचे तो नहीं गिरने वाली, लेकिन इस दुश्मन ने हमारे आधे से ज्यादा क्रू को मार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, यहाँ नीचे सबका सफाया करो, शिप से बम्बार्डमेंट करके। मैं इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी ये बम्बार्डमेंट करना लो रैंक वालों का काम है। वेल, इस सिचुएशन में मैं शिप पर वापस नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं जाकर क्रू से कहता हूँ कि बम्बार्डमेंट की तैयारी करे। तब तक तुम्हें इनसे लड़ते रहना होगा, समझ गए? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें नीचे आकर मेरी हेल्प करनी होगी ताकि हम जल्दी कोई हल निकाल ले। जवाब दो, कैरियो कंचूप। डैम, आखिर वो दुश्मन कितना स्ट्रांग है? अब इस शॉट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक और अटैक, इससे तुम सिर्फ अपने आप को थका रहे हो। चलो अच्छा है। आखिर ये क्या है? मार्बल, ये तुम्हें कैसे मिला? वापस दो मुझे। ये लो। ओह, ये क्या? तुम तो खत्म हो गए। यकीन नहीं आ रहा। हे गाइस, इसकी बॉडी में मार्बल है। उसे किसी भी तरह ढूंढो और तोड़ डालो। ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वाह, गुड जॉब। तो अब बस मुझे तुम्हें तब तक काटना है जब तक मुझे वो मार्बल न मिल जाए जो मेरा दोस्त कह रहा है। नामुमकिन। मैंने ये सर 100 साल मेहनत करके बनाया था। ये एक ही बार में कैसे खत्म हो गया? लेकिन तुम सब एक साथ मारे जाओगे जब यहाँ बम गिरेंगे। वो बस गिरने ही वाले हैं, फिर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ToonWorldForAll.me अटेंशन इंट्रूडर, यहाँ तबाही करना बंद करो और फौरन निकल जाओ। ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है, वरना हम तुम्हारे खिलाफ सारी फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ये काफी अजीब है। ये आवाज मेरे सर के अंदर से कैसे आ रही है? एक कदम और बढ़ा है तुम मारे जाओगे, नहीं बचोगे। अगर मैं यहाँ से वापस जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूँ। रियली? तुम चले जाओगे तो ठीक है, मैं गाइड करता हूँ। राइट जाओ और वहां से सीढ़ियां चढ़ो और मेरी अगली इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। राइट साइड? हाँ बिल्कुल राइट। फिर तो मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नहीं, अरे नहीं, रुको रुको, वहां मत जाओ। ये बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तुम्हें मैंने राइट जाने को कहा था, लेफ्ट नहीं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम गलत आ रहे हो। नहीं। अब ये जगह मुझे कंट्रोल रूम जैसी लग रही है। तुम ऑक्टोपस? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शिप तबाह करने की? हे, यकीन करो, ऑक्टोपस से नहीं लड़ना चाहता।
अब मैं क्रियोगन शुभ यूनिवर्स की सुप्रीम टेलीकिनेटिक पावर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओके, बस ये हो गया। जी लॉर्ड ग्रिगन शॉ, बम्बार्डमेंट की तैयारी मुकम्मल हो गई है। कहें तो शुरू कर दूं? लगता है वो कहीं गए हुए हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। टेलीकिनेटिक पावर, जैसे कि साइकिक पावर्स? तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। टेलीकिनेटिक ग्रेविटेशनल वेव, अब तुम नहीं बचोगे। मैं अपने अनपैरेलल टेलीकिनेटिक पावर से दुनिया की ग्रेविटी को भी हिला सकता हूँ। क्या तुम जानते हो ब्लैक होल क्या होता है? उसके अंदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। हाँ? ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लो, टेलीकिनेटिक शावर ऑफ ट्रबल। लगता है चकरा गया। साइकिक पावर्स, तुम इन्हें बिला वजह जाया कर रहे हो। ऐसा लग रहा है बस पैबल से खेल रहे हो। ये तो बगैर पावर्स के भी किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैं ग्रियोगन शुभ। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम दोनों से एक सवाल करना है। तुम्हारा बॉस कहाँ है, बताओगे मुझे? ये ठीक नहीं है। क्या ये कंफर्म है? हाँ, ये कंफर्म है। चाइल्ड एम्परर कह रहा है कि शिप का एनर्जी लेवल खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। तो फिर हम सिविलियंस का क्या करें? सर्च और रेस्क्यू टीम से फौरन राब्ता करो। सबको किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करो। हमारे ऊपर जल्द हमला होने वाला है। यहाँ आ जाओ। देखो जरा, ग्रिगन शॉप ने अब तक मुझसे रब्ता नहीं किया। खैर जो भी है, देखते हैं। उनका ऑर्डर तो था कि फायर कर देना। मिलजार्ड के गार्ड यहां मौजूद हैं जो हमारे दुश्मन हैं, तो देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अभी भी 2 सर बचे हैं, उन्हें भी खत्म करना होगा। क्या वक्त आ गया है? शिप बम्बार्डमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। ओह, तो ये रहा। ओके, बाय बाय प्रॉब्लम्स। मजा आएगा। तुम सबका खेल खत्म, सब मरोगे। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? ये तो रुक गए। तुम सब हीरोज आज मेरे बगैर मर चुके होते। तुम सब एक मच्छर मारने के भी काबिल नहीं। उसूलन तो तुम सबको क्लास C से शुरू करना चाहिए था। हे एलियंस, अब अपनी शेल्स वापस लो। यकीन नहीं होता। मुझे घर वापस जाना है। हटिए हटिए हटिए, सामने से हटिए, सामने से प्लीज। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे।
तुम्हारा शुक्रिया म्यूमन राइडर। मुझे यकीन है बहुत से लोग बचे होंगे, पर वो कहाँ हैं? क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। लेकिन वहाँ बहुत खतरा। मैं तैयार हूँ, मैं वहाँ सबको रेस्क्यू कर लूंगा। हम भी साथ चलेंगे। प्लान क्या है? हाँ? क्योंकि अब सारा क्रेडिट तुम्हें थोड़ी लेने देंगे। स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स। तो क्या हम इसे साथ ले जाएं? थैंक यू गाइस। Nice catch. मिल गया मुझे स्मैश। अब सिर्फ एक बचा है। उसने सिल्वर फाइन को मारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमजोर कमजोर, तुम सब बहुत ही कमजोर हो। मेरी एक हिट की मार हो। अब मैंने अपना तरीका बदल लिया है। अब मैं डिफेंस पे नहीं अटैक पे फोकस करूंगा, तो ये खेल जल्द खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी है स्वॉर्डमैन। मैं हड्डियां तोड़कर तुम सबको मारूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो जाए फिर। वो आ गया। इस प्लैनेट का सबसे काबिल वॉरियर। उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं। क्या तुम ही हो इन सब के बॉस? वंडरफुल। फाइट से पहले हम दोनों एक दूसरे के नाम जान लेते हैं। मैं एक पायरेट बैंड का लीडर हूं जिसका नाम है डार्क मैटर, और मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूं। मेरा नाम है बोरो। मैं एक शौकिया हीरो हूं। मेरा मतलब है कि मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूं, और मेरा नाम है साइतामा। साइतामा। देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि यूनिवर्स का डिनोमिनेटर अर्थ से क्या चाहता है, मगर तुमने वाकई मेरे शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं दुनिया से क्या चाहता हूं? दरअसल एक प्रोफेसी थी। प्रोफेसी? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले मैं यूनिवर्स में घूमता था और अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत स्ट्रांग था। फिर ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मेरा मुकाबला करती, और फिर मुझे सब कुछ पा लेने के बाद वाली बोरियत का एहसास हुआ। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि दूर दराज एक प्लैनेट पर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। कोई है जो मेरी बैटल की ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये बात है 20 साल पहले की। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी दूर से यहां आया हूं? मेरे लोग समझते हैं कि यह प्रोफेसी सिर्फ मुझे दूर भेजने के लिए थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि यह सच थी। आओ और मुझे अपने होने का यकीन दिलाओ, इसलिए मैं यहां आया हूं। क्या तुम वाकई बेवकूफ हो? तुम ऐसे ही जाकर किसी प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन सब का बॉस इतना बेवकूफ होगा। ये आर्मर जो मेरी लामहदूद और बेकाबू पावर्स को कंट्रोल करता था, ये अब टूट चुका है। ओके।
अगरचे मैंने अपनी सारी पावर्स भी तुम्हारे सामने जाहिर कर दी, लेकिन तुम फिर भी डटे रहे। यप, तुम टफ हो। कूल। सिटी ए को दोबारा ठीक करना नामुमकिन है। इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी मुझे अपनी फाइट पर फोकस करना है। ये बेशक रैंक 2 की होगी, लेकिन मैं ये सब एक छोटी लड़की पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे फाइट करने का तरीका कुछ अलग है। हे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस जगह पर खेलने में मजा आएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ये अपनी साइकिक पावर इस्तेमाल कर रही है। मैं हार मानता हूँ। हम पर फिर से हमला हो गया। पलट कर हमला करो। नहीं कर सकते, वेपन्स नहीं है। ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। हम लोग मरने वाले हैं। लॉर्ड बोरस बचाए हमें। मुझे घर जाना है। क्या जबरदस्त पावर है। टॉर्नेडो तो इसे अकेले भी निमट सकती है। कुछ काम है मुझे, इसीलिए जाना होगा। और वैसे भी अब यहाँ चीजें काफी कंट्रोल में हैं। ठीक है, जाओ फिर। कुछ हीरोज तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। जाने से पहले जेनोस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ खास जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ड्राइव नाइट क्लास एस रैंक 9, ये पहली बार हुआ है। सुनो, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। संभल कर रहना। क्या मतलब है इसका? जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हें, पर फिलहाल उससे दूर रहना। अच्छा है, आज बहुत दिनों बाद मुझे लड़ने में इतना मजा आ रहा है। मैं अब जीत का मजा चखने वाला हूँ। मेरे शोल्डर का दर्द अब कुछ बेहतर है। लगता है बूढ़ा हो गया हूँ मैं। नहीं, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? हे, कुछ भूल तो नहीं गए? एटॉमिक स्लैश! नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपनी बॉडी में उस हार्ड मार्बल के पीस को कहीं छुपाया हुआ है, लेकिन तुम रीजनरेट हमेशा अपने सर से ही होते हो। इसका मतलब है कि वो मार्बल का पीस मौजूद है तुम्हारे दिमाग में। इतनी बार ये सब कुछ होता देखकर तो एक मंकी भी समझ जाएगा। अब देखो, चेकमेट। सिल्वर फैंग! मुझे बस एक स्विंग की जरूरत थी। जो मैंने शुरू किया था उसे मुझे ही खत्म करने देना चाहिए था, सिल्वर फैंग। ओह माय गॉडनेस, लगता है मुझे फुल बॉडी वर्कआउट की जरूरत है। हमने उसे खत्म कर दिया। यही बस आखिरी था। जीत हमारी हुई। हाँ, लेकिन अभी भी वो बड़ी सी शिप हमारे सर पर खड़ी है। ओके, मेरे ख्याल से ये आखिरी रिपोर्टेड सर्वाइवर था। हाँ, चलो। मोमेन, हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूं।
वाकई काफी स्ट्रॉन्ग हो। आज तक मैंने जिससे भी फाइट की, सिर्फ तुम ही हो जो इतनी देर तक टिके। अब मैं वो तबाह करने वाली एनर्जी निकालने वाला हूं जो मेरे अंदर है। कोई भी नॉर्मल जानदार अगर उससे टकरा जाए तो उसकी हड्डियां धुआं बन जाएं। तुम्हारे पीछे। तुम एक काबिल हरीफ थे, लेकिन इस बैटल का नतीजा क्लियर है। मेरे लोग जिंदा रहने में कामयाब हो गए, जबकि हमारी दुनिया का माहौल बहुत खराब हो गया था। हमारे पास रीजनरेटिव पावर्स हैं। सिर्फ मेरे अंदर ही सेल्फ हीलिंग पावर्स मौजूद हैं। मेरी ताकत और बर्दाश्त का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। जो जख्म तुम्हारी जान ले सकते हैं, मुझे लगे तो सेकंड्स में हील हो जाते हैं। अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपना टूटा हुआ हाथ मैं बहुत तेजी से हील कर सकता हूं। जरा ये देखो, जबकि तुम सिर्फ जख्मी होते जाओगे और तुम्हारा स्टैमिना भी खत्म होता जाएगा। खामोश हो जाओ। हाँ? ब्ला ब्ला ब्ला, तुम बोर कर रहे हो मुझे। हो गया तुम्हारा। ToonWorld4all.me अभी नहीं। Meteoric burst! मेरी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी शदीद फोर्स में तब्दील हो चुकी है और इसकी ताकत और स्पीड का लेवल भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से मेरी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज में होता है, जिसकी वजह से मेरा वक्त कम हो गया। ये एनर्जी ट्रम्प कार्ड की तरह से इस्तेमाल होती है ताकि फाइट जल्दी खत्म की जा सके। ये हिल रहा है। जबरदस्त, तुम अच्छा कर रही हो टोर्नेडो। कूल। देखो मैं वापस आ गया। आदमी की पावर्स मुझे मजबूर कर रही है कि मैं अपनी सारी पावर्स लगा दूं। ऐसा ही होना था साइदमा। तुम वाकई एक जबरदस्त दुश्मन हो। कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी बॉडी की सारी एनर्जीज निकालूंगा
और फिर तुम्हें और इस प्लैनेट को तबाह कर दूंगा। Collapsing Star! Roaring Cannon! अगर ऐसी बात है तो अब मेरे फाइनल मूव की बारी है। किलर मूव, सीरियस सीरीज, सीरियस पंच। क्या मैं हार गया? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम अभी भी होश में हो। तुम वाकई स्ट्रांग हो, सच में। प्रोफेसी सच साबित हुई। यह बैटल बहुत मुश्किल थी। हाँ, सही कहा तुमने। तुमने झूठ बोला। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं बच ही नहीं सका, और ये बैटल थी ही नहीं। तुमने मुझे बुरे तरीके से हरा दिया। उस प्रोफेसी से कहीं ज्यादा। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। साइडामा। ये क्रैश हो रही है। क्या ये सब मास्टर ने किया? पावर स्पीड टूट गए, हम नीचे जा रहे हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे घर जाना है, मम्मी। ये नीचे आ रही है। हाँ सुनो, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। ओह, ये तो बुरा हुआ। चलो वापस एसोसिएशन हेडक्वार्टर चलो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं ठीक हूँ मास्टर। समझ नहीं आता, ये सिल्वर फ्रैंक इतना तेज कैसे भाग लेता है? ये मुकाबले का वक्त नहीं है। एंजल डैश! हे, तुम मेरे सामने मत भागो, बहुत स्लो भाग रहे हो तुम। एंजल डैश! अपनी ये बेवकूफाना मूव्स बंद करो। इसका काम तमाम हो गया। आखिर सिटी ए का ये हाल कैसे हुआ? आज तो क्लास एस के सारे हीरोज की मीटिंग थी। मेटल बैट, क्या मुझे कुछ बताओगे? हाँ बताओ मुझे, ताकि मैं तुम्हारी बात समझ सकूं। हैंडसम कामेन अमाइन मास्क, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? यहां से बस थोड़ी ही दूर मैं अपने ड्रामे की शूटिंग में बिजी था। मुझे शोर और आवाजें सुनाई दी। फिर मैंने सोचा कि क्यों न जाके देखा जाए, और देखा तो पूरा सिटी ए गायब था। उस बड़ी सी शिप में आने वाले मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया। अपने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए उन्होंने, लेकिन हमने सब संभाल लिया। संभाल लिया? यही कहा ना तुमने? क्या वाकई? क्या इस सब को तुम अपनी जीत कहते हो? कितने बेवकूफ हो तुम सब के सब। ये हुआ कैसे, मैं पूछना चाहूंगा तुमसे। हे, तुम तो यहाँ वक्त पर आए भी नहीं, तो ये एक्टिंग करना बंद करो हमारे सामने। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन तुम तो सब के सब यहाँ मौजूद थे ना, और तुम लोगों से एक घर भी नहीं बचाया गया। उस वक्त हम लोग हेडक्वार्टर बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे थे जब ये सब शुरू हुआ। जैसे ही दुश्मन ने हमला किया, हम सब फौरन बाहर आ गए, लेकिन उस वक्त तक ये शहर तबाह हो चुका था। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये स्टोरी मीडिया वालों को सुनाओगे और वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे? हे हैंडसम, तुम आखिर किसकी साइड पर हो? हमने अपनी पूरी कोशिश की थी,
मैं सिर्फ इंसाफ करने वालों के साथ हूं। क्लास एस के हीरोज को ऐसी शिकस्त होगी कोई सोच भी नहीं सकता था। जब कोई लड़ने में इतना बेकार हो तो उसे अपने आप को ही मार लेना चाहिए। हे, अपनी फजूल बातें बंद करो अब। अगर मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं तो कोई हीरो नहीं लेगा तुम्हें, समझे? क्या तुम जानते हो ये बात कि मैं क्लास एस के हीरोज में क्यों नहीं गया? सिंपल सी बात है कि मैं क्लास ए रैंक 1 बन गया और वहीं रुक गया ताकि तुम जैसे कमजोरों को क्लास एस बनने से रोक सकूं। बहुत अच्छी टाइम पर आए हो मेटल नाइट। तुमने सोचा कि इस वक्त जाऊं ताकि मीटिंग ही मिस हो जाए। वाह क्या बात है, जबरदस्त। मेटल नाइट, मुझे बताओगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैटल तो पहले ही खत्म हो चुकी। मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, संभल कर रहना। तुम जेनस हो, है ना? अब ये मत कहना कि तुम स्पेसशिप को रिकवर करने आए हो। क्या तुम यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए आए हो? हाँ ऐसा ही, क्योंकि पावरफुल वेपन बनाने से ही हम अमन कायम कर सकते हैं इस दुनिया में, समझे? जितने भी पावरफुल वेपन बना लो, अगर हीरोज ऐसे होंगे तो कोई फायदा नहीं है। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। सुनो, मैंने कुछ एलियन सर्वाइवर्स को देखा है। मुझे तो यकीन था कि बॉस मॉरिस कभी नहीं हारेंगे। मुझे तो लग रहा है ये हमें मार देंगे। देखो इस तरह की बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? लगता है कोई आ रहा है। ये क्या? तुमने ऐसा क्यों किया माय मास्क? वो जीने का हक नहीं रखते क्योंकि वो बुरे थे। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूं कि हर जगह इंसाफ हो। मेरे ख्याल से तुम ये जरूर समझते होगे, है ना जेनोस? एग्जाम्स के बाद तुम काफी मसरूफ थे, लेकिन डीप सीकिंग वाले इंसिडेंट के बाद तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें मायूस किया है। इसकी बात पर ध्यान मत दो। परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। ये मुझे याद दिलाता है कि मास्टर से मिलने से पहले मैं कैसा था। एक शख्स जो बुराई का खात्मा चाहता हो, बिल्कुल मेरी तरह ये भी माजी में किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा है। एक मिनट, मास्टर साइतमा कहाँ है? कूल, रास्ता मिल गया। हे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम जैसा क्लास भी शिप में कैसे घुस सकता है? ओह, तो आप यहाँ हैं। शुक्र आप ठीक है मास्टर। ओह हे जेनोस, काम खत्म हो गया, चलते हैं। क्या आपने उनके लीडर को भी हरा दिया? हाँ, वो सच में स्ट्रांग था। पहले कभी कोई इतना स्ट्रांग नहीं मिला। आपको पता है, अगर आप यहाँ ना होते मास्टर, तो यकीनन वो पेशेंट गोई सच साबित हो जाती। आपने एक बार फिर सबको बचा लिया। नहीं, इसका मतलब है कि ऐसी पेशेंट गोइयों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रुक जाओ अभी इसी वक्त। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तुम शिप में कैसे सवार हुए, क्योंकि तुम एक बी क्लास हो। तुम मेरे सामने आए कैसे? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सब मैं अकेले भी संभाल सकती थी। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें मैंने 1000 बार समझाया। कोई जवाब तो दो लेकिन तुम्हें बहुत शौक है। तुम्हें क्या लगता है? मेरी बात सुनो छोटी बच्ची, चुप करो और अपने घर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये हुई ना बात। क्या कहा तुमने? छोटी बच्ची लगती हूँ? मैं तुमसे बड़ी हूँ, कान खोल कर सुन लो। वो जेनोस, अब अगली बारी तुम्हारी है क्लास बी। बस बहुत हो गया टोर्नेडो। क्या हीरोज का बिहेवियर इसी तरह का होता है? बताओ मुझे। हाँ? होता होगा। पता नहीं क्लास एस हीरोज में सारे सर फिरे क्यों आ गए हैं। हे जेनोस, लगता है अब तुम्हारे बाजू टूट चुके हैं। मैं ठीक कर देता हूँ। सॉरी, ये तो बाहर आ गया। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन सिटी ए मैप से बिल्कुल मिट गया था। स्पेसशिप का अटैक करना और एलियंस का आना तारीख का बदतरीन वाकया है। कई दिनों तक ये न्यूज में रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको भूलने लगे। वो सिटी इस तरह से खत्म हुआ कि अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता। मेटल नाइट ने स्पेसशिप को खोल दिया
और कुछ दिनों के बाद हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर को दोबारा बनाया गया। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील की दीवारों के साथ नया स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि सब सिटीज से रोड हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे हैं। इस तरह हीरोज बहुत जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। क्लास ए और एस के हीरोज को इजाजत है कि वो चाहे तो हेडक्वार्टर में रहें और वो करें जो वो अच्छा कर सकते हैं। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। मॉन्स्टर पहले सिटी जी में थे, अब सिटी वाई पर। तुम इंसानों ने अपनी पूरी जिंदगी बिला वजह की तरक्की में जाया कर दी है। अब तुम सब इस दुनिया के अंदर इसी लावे में चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ कौन आया है? एक ऐसा शख्स जो अपने शौक के लिए हीरो बना। उसे कोई लालच नहीं। वो तो फिर अच्छा आदमी हुआ। अपने स्टूडेंट के साथ। ओह कम ऑन, मैं फिर से वन पंच पर आ गया।